नमस्कार। 1916 लैटिन अमेरिका यानी कि ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो में जो स्पोर्ट्स ओलंपिक स्पोर्ट्स हुए थे, वो इसलिए सबसे बड़े इवेंट थे क्योंकि इसमें 11,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 204 एनओसीज नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। अब ये जो ब्राज़ील है, ये अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिका में, बिकॉज इट्स कॉल्ड सदर्न पार्ट है अमेरिका का। और ये देखा जाए तो कायदे से अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, इसलिए इसको लैटिन अमेरिका के अंदर भी कहते हैं या द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिकाज भी कहते हैं। अब ब्राज़ील के अंदर जब ये स्पोर्ट्स हुए तो इसके अंदर द न्यू वर्ल्ड मोटो था, द न्यू वर्ल्ड। ब्राज़ील गेम्स का मोटो था द न्यू वर्ल्ड, और इसके अंदर वाकई बहुत अच्छे से ये स्पोर्ट्स इन्होंने यहाँ पे करवाए थे। और 204 एनओसीज नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। और इसकी जो खास बात थी, इसका जो मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर डाला है कि द स्पोर्ट्स डायस्पोरा, उसका मतलब ये भी था कि पहली बार एक रेफ्यूजी टीम ने पार्टिसिपेट किया था इस ओलंपिक्स के अंदर। और रेफ्यूजी टीम अपना फ्लैग लेके, यानी कि जो आईओसी का फ्लैग होता है उसको लेके रेफ्यूजी टीम ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका स्टैंडिंग ओवेशन हजारों लोगों ने किया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। अब जो इसकी खास बात थी, और खास बात इसकी तो एक तो उसेन बोल्ट ने 3 मेडल जीते थे, 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले के अंदर। और सबसे बड़ी बात थी माइकल फेल्प्स, ही बिकेम द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज उसके टोटल 28 गोल्ड मेडल हो गए थे। और इसमें एक और खास बात, अगर आप ओवरऑल मेडल टैली देखें, उससे पहले हम एक और एथलीट के बारे में बात करेंगे, साइमन बाइल्स। यूनाइटेड स्टेट्स की जिम्नास्ट, 4 गोल्ड मेडल जीते थे, उसका भी बहुत नाम हुआ था इसके अंदर। और कैथी लिंड्स की, यानी ये भी एक स्विमर है जो यूनाइटेड स्टेट्स की, उसने 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर जीता था। और जो मेन माइकल फेल्प्स था ही, जिसने इतना एक रिकॉर्ड बनाया था, एंड द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर बन गया था। अब यहाँ पे अपन एक नज़र मारते हैं मेडल टैली पे। यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट पोजीशन पर आ गई थी, और अगर सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम आ गई थी, यानी नंबर ऑफ गोल्ड्स देखें यूनाइटेड किंगडम्स के तो 27 थे, एंड क्लोजली फॉलोड बाय चाइना, यानी चाइना थर्ड पोजीशन पे चली गई थी और उसके मेडल्स थे 26। तो गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम इसके चाइना के भी ऊपर चली गई थी, यानी सेकंड पोजीशन के ऊपर आ गई थी। तो ये रियो डी जेनेरियो की गेम्स की खास बात है। दूसरा इशू तो ये था कि वहाँ पे जीका वायरस का प्रॉब्लम था, तो जीका वायरस की वजह से थोड़े बहुत इश्यूज हुए थे उसके अंदर, बट ओवरऑल द गेम्स वेंट वेरी स्मूथ। लैटिन अमेरिका, आप ये प्लीज़ इस चीज़ के बारे में ज़्यादा हम इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं कि वाई इट इज़ कॉल्ड लैटिन अमेरिका। एक तो ये सिंपली इट इज़ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, इसलिए ये साउथ अमेरिका। और ये इस्थमस ऑफ पनामा, यानी कि ये ब्राज़ील जो आता है वो इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं, उसके अंदर आता है। ये 2-3 कंट्रीज जो हैं, ब्राज़ील, पनामा और ये सब। तो ये था ब्रीफ अपने रियो डी जेनेरियो गेम्स के बारे में। 4 एथलीट्स का मैंने आपको नाम बताया जिन्होंने सबसे ज़्यादा नाम किया, माइकल फेल्प्स, उसेन बोल्ट, साइमन बाइल्स और लिंड्स की।